ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में आया और ये अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर से लिया गया, प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर से लिया गया, जो क्लास 12th में है। सवाल इस प्रकार है कि एन एसी सर्किट इज कनेक्टेड इन गिवन एलसीआर सर्किट, द आरएमएस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरड इज। तो एक एसी सोर्स जोड़ा गया है एल सी आर परिपथ में, सारी वैल्यू एल सी आर की दे दी गई है। तो कह रहा है कि आर एम एस पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वी आर एम एस, इसकी वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, वी आर एम एस ऑफ कैपेसिटर। तो वी आर एम एस की वैल्यू हमको बतानी है ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो वी आर एम एस या वी वोल्टेज, इसके बीच वोल्टेज इक्वल टू होता है करंट मतलब आई आर एम एस, क्योंकि हमको वी आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है, तो आई को भी रूट मीन स्क्वायर निकालना, और इसके अराउंड जो इसका रिएक्टेंस है उसको एक्स सी लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब आई आर एम एस तो दिया नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ये हमारा वी नॉट है, वी नॉट बराबर हो गया 50√2। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू दे दी है, ओमेगा बराबर हो गया 100। ठीक, और क्या दे दिया है, और कैपेसिटर का सी दे दिया है 20 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6 फैरड हो गया। ये सारी चीजें दी हैं। अब आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस होता है वी आर एम एस बाई जेड। ठीक है, इंटू एक्स सी। अब जेड की वैल्यू अगर पता चल जाए तो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो यहां से जेड क्या आएगा, जेड जो होता है इम्पिडेंस, इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो एक बार एक्सएल और एक्सी की वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज एक्सएल, तो एक्सएल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू दी गई है 100 और एल की वैल्यू दी गई है 1, तो 100 आ जाएगा। और एक्स सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/ओमेगा सी। तो 1/100 इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। तो ये ऊपर लेके चले जाएंगे, 10⁻⁻6 10⁻+6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2000। ठीक है, 3 0 कट जाएगा, तो 1000 डिवाइड बाई 2 जो कि आएगा 500। तो ये 500 ओम आ गया, ये 100 ओम आ गया। अब वैल्यू निकालते हैं जेड की, तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर कितना है, आर हमारा दिया हुआ 300, तो 300 का होल स्क्वायर प्लस, अब एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू है 100 और एक्सी की वैल्यू 500 का होल स्क्वायर। तो 300 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 के पास 40, और 100 में से 400 500 घटाएंगे 400 आएगा। 400 का होल स्क्वायर 16, 4 जीरो लगा देंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 के बाद 4 जीरो आ जाएगा। अब इसका जो अंडर रूट खत्म करेंगे तो 500 मतलब 500 ओम हमारा जेड आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू भी आ गई। तो हमारा वी आर एम एस निकाला जाए, जो कि सी के अक्रॉस निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला आया था वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दी है, वी आर एम एस होता है वी नॉट बाई √2 इंटू जेड इंटू एक्स सी। सारी वैल्यू हमको पता है, वी नॉट की वैल्यू दी है 50 और √2 अपॉन √2, जेड की वैल्यू 500 इंटू एक्स सी की वैल्यू हम निकाले थे यहाँ पे अब 500। ठीक है, एक्स सी भी 500 आया, जेड की 500 आया। ठीक है, तो हमारा 500 से 500 कट जाएगा। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा। तो जो वी आर एम एस की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 50 वोल्ट के बराबर। तो क्वेश्चन इजी था, और देखना रहता है कि क्या चीज़ हमको गिवन नहीं है वो निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चन में एल सी आर सर्किट दी थी, एक एल एक सी एक आर। तो सी के अक्रॉस हमसे वोल्टेज पूछा था, वो भी आर एम एस। तो वी के अक्रॉस वोल्टेज का मतलब हो गया, वोल्टेज बराबर होता है आई इंटू आर, आर मतलब रिएक्टेंस। तो यहाँ पे आई आर एम एस इंटू इसका जो रिएक्टेंस होगा एक्स सी होगा। अब आई तो पता नहीं था, करंट कितना बह रहा है, तो करंट को हम चेंज कर लेते हैं। इसमें बहने वाली करंट जो होगी आई, वो होता है वी बाई जेड, तो वी आर एम एस बाई जेड। ठीक है, वी आर एम एस का मान कितना होता है, वी आर एम एस होता है वी नॉट बाई √2, क्योंकि वी नॉट की वैल्यू दी थी। अब जेड क्या होता है, यहाँ मामला फंस जाता है, इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस, इम्पिडेंस जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल 100, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी 500, जेड की वैल्यू आ गई 500। पूरी वैल्यू पुट कर दिया गया, तो हमारा वी आर एम एस जो आया कैपेसिटर के अक्रॉस, वो आंसर आ गया 50 वोल्ट। तो यहाँ पे आंसर हम लिख देते हैं 50 वोल्ट, हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।